रामवीर घने जंगलों में अकेला अपनी मस्ती में चला जा रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी और गांव अभी भी दूर था। तभी उसकी नजर एक स्वच्छ और ठंडे जल से भरे तालाब पर पड़ी। अरे वाह, ये तो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। बहुत तेजी से भूख लगी थी और गांव का रास्ता अभी बहुत दूर है। मैं यही सोच रहा था कि काश कोई तालाब मिल जाए जहां बैठकर आराम से भोजन कर लूं और पानी भी पीने को मिल जाए। इतना कहकर रामवीर दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंच गया और अपनी पोटली से रोटी निकालकर खाने लगा। उसने अभी पहला निवाला ही खाया था कि किसी युवक की आवाज उसके कानों में टकराई। अरे भैया, अकेले बैठकर खा रहे हो? मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम अपना भोजन आधा आधा बांट सकते हो? रामवीर ने सामने देखा। लगता है तुम भी यात्री हो और भूखे भी लगते हो। हाँ, मेरा नाम काशी है। रामवीर के पास 2 रोटियां थीं। वो एक रोटी काशी को देते हुए बोला, मेरी माँ कहा करती थी कि बांट के खाने से भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट हो जाता है और बांटने वाले की किस्मत में और भी बढ़त आती है। तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छे विचार की है। काश मेरे भी माता पिता जीवित होते तो मुझे भी ऐसी ही बातें सीखने को मिलती। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? और तुम आसपास के भी नहीं लगते। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? भैया, अनाथ हूँ। गांव गांव राज्य राज्य भटकता हूँ। जिस गांव में काम मिल जाता है वही गांव मेरा हो जाता है। जैसे कि अब तुम मिल गए, तुमने मुझे अपना आधा भोजन दे दिया। अगर तुम मुझे अपने घर भी ले जाओगे तो मैं तुम्हारा छोटा भाई भी बन जाऊंगा। बड़े ही मजाकी और मस्खरे किस्म के हो तुम। चलो, तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। काशी रामवीर के साथ उसके गांव चला गया। जब रामवीर अपने घर पहुंचा तो उसके साथ एक अजनबी युवक को देखकर उसकी माँ चौंक गई। बेटा, ये कौन है? रामवीर सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, ये अनाथ है। जंगल में तालाब के पास मिला। भूखा था तो मैंने इसे रोटी दी और अब अपने साथ ले आया। रामवीर की माँ काशी की ओर स्नेह से देखती हुई बोली, बेटा, आज से मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। तुम इस घर में रामवीर के छोटे भाई की तरह रह सकते हो, लेकिन तुम्हें भी रामवीर की तरह काम करना होगा और मेहनत से कमाकर मुद्राएं मुझे देनी होगी। समझ गए बेटा? जैसी आपकी इच्छा माताजी। इतना कहकर काशी अपनी बांसुरी निकालकर मधुर स्वर में बजाने लगा। रामवीर की माँ उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ भी ज्यादा दिन टिकेगा। ये बड़ा ही घुमक्कड़, हंसमुख और मस्खरे अंदाज का है।